अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जफर मिर्जा कहते हैं कि जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। हुकूमत तैयारा हादसे की शिफाफ इंक्वायरी कराएगी। गुलाम सरवर कहते हैं कि जिम्मेदार से इसका हिसाब लिया जाएगा। लियारी में गिरने वाली इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। लॉकडाउन में नरमी का खुमियाजा, कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में एक ही रोज रिकॉर्ड 5,385 केस सामने आ गए। मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। आलमी इदारे सेहत, पाकिस्तान दुनिया में कोरोना के तेज तरीन फैलाव वाला मुल्क बन गया। चीनी सस्ती पेट्रोल दस्तयाब होगा, अवाम को फायदा नहीं नुकसान हुआ। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आम अशिया की मुनासिब कीमतों पर फरहमी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल की किल्लत, ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें एक्शन में आ गईं। इन्फोर्समेंट टीमें मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज का मुआयना करेंगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 96,653 हो गई है। टोरंटो में शहरी हुकूमत का मोटरसाइकिल शेयरिंग नेटवर्क को बढ़ाने का ऐलान। तौसी शहर के 25 में से 20 वार्ड्स में की जा रही है। मॉन्ट्रियल में मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल, माहिरीन ने कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस के बायस अमवात की तादाद 5,000 से तजावुज कर गई। ऑन्टेरियो हुकूमत का चाइल्ड केयर सेंटर्स को दोबारा खोलने का ऐलान। एल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी ने भी कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। अमेरिका में मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रस्मात अदा कर दी गईं, जिसमें अहम शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 73,42,516 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,13,731 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के बाज़ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा आइंदा 48 से 72 घंटों में पेट्रोल की बाकायदा सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीनी सस्ती पेट्रोल दस्तयाब होगा, आवाम को फायदा नहीं नुकसान हुआ। मसनूई किल्लत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, आम अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के बाज़ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा आइंदा 48 से 72 घंटों में पेट्रोल की बाकायदा सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। माजी में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके आवाम की जेब पर डाका डाला गया। अवाम ने हमें एहतसाब के नाम पर वोट दिया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा FIA और ज़िले इंतजामिया नुमाइंदगान पर मुश्तमिल मुश्तरका छापामार टीमें पेट्रोलियम कंपनी के डिपो का मुआयना करें और उनके पास किसी भी जगह दाखिले का मुमकिन इख्तियार होगा।
ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گرفتاری اور ذخیرہ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کو زبردستی جاری کرنے سمیت قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو جو اپنے لائسنس کی شرائط کے مطابق مقررہ کردہ اسٹاک رکھنے میں ناکام رہیں گی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، جس میں لائسنس کینسل کیا جانا اور بھاری جرمانہ شامل ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کو ہدایت کی ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اپنے لائسنس کی شرائط کے مطابق 21 دن کا اسٹاک رکھیں۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ چینی انکوائری کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ایکشن میٹرکس پر وزیر اعظم کی منظوری سے عمل درآمد شروع کیا جا چکا ہے۔ اس کارروائی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سزاؤں اور ریکوری سے متعلق ہے، اس میں 7 مختلف ایکشن ہیں۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیشن نے صرف 9 ملوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا، لیکن اب وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بقیہ 88 ملوں کے معاملات کا بھی جائزہ لے۔ سفارشات کا دوسرا حصہ ریگولیٹری فریم ورک سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے قوانین میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ فارورڈ سیل جیسے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز ریکارڈ میں 5385 کیس سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 82 اموات، تعداد 2255 تک پہنچ گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا خمیازہ، کورونا مریضوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے ایک ہی روز ریکارڈ 5385 کیس سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 82 اموات، تعداد 2255 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5385 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 43,460، سندھ میں 41,303، خیبر پختونخوا میں 14,527، بلوچستان میں 7,031، گلگت بلتستان میں 974، اسلام آباد میں 5,963، جبکہ آزاد کشمیر میں 444 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 7,54,252 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,799 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 36,308 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں 696، پنجاب میں 807، خیبر پختونخوا میں 610، اسلام آباد میں 57، گلگت بلتستان میں 14، بلوچستان میں 62 اور آزاد کشمیر میں 9 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کورونا کی وبا کے 100 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ملک میں پہلا کورونا کیس 26 فروری کو کراچی میں رپورٹ ہوا تھا۔ فروری کے آخری 4 دنوں میں 4 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ مارچ میں کورونا سے 2035 افراد متاثر اور 26 اموات ہوئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں کورونا سے 14,778 افراد متاثر اور 359 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ مئی میں ریکارڈ 52,689 افراد کورونا سے متاثر اور 1,098 افراد فوت ہوئے۔ جون کے 4 دنوں میں 15,767 افراد کورونا سے متاثر اور 287 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا، عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا، رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی تجویز پر عمل درآمد ضروری نہیں۔ 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کورونا وائرس ختم ہو گیا، رویے میں تبدیلی تک کورونا سے نمٹا نہیں جا سکتا۔ جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے۔ ظفر مرزا نے کہا کورونا کے معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنائی۔ آنے والے دنوں میں کورونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے۔ تمام صوبوں کی ضرورت کے مطابق بیڈز تقسیم کریں گے۔ وفاقی وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ ماضی قریب میں 6 طیارے حادثات کا شکار ہوئے، رپورٹس نہ آئیں۔ اصل ذمہ داری طیارہ حادثے کی انویسٹیگیشن کی ہے، انکوائری شفاف ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना है कि हुकूमत तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी कराएगी, जिम्मेदार से उसका हिसाब लिया जाएगा और तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश होगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तैयारे ने 1:15 बजे लाहौर से कराची के लिए टेक ऑफ किया और 2:39 पर तैयारा हादसे का शिकार हुआ। PIA में 99 लोग थे और नागहानी हादसे में 97 शहादतें हुई। गुलाम सरवर का कहना था कि 97 में से 95 मैयतों की शनाख्त हो चुकी है। जाँ बाक अफराद की शनाख्त इंतहाई तकलीफदेह अमल था। हादसे में 2 लोग बच गए और तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और 2 लोग उनमें खुशकिस्मत तरीन थे। हालांकि इस किस्म के हादसात में बहुत कम इम्कानात होते हैं बच जाने के, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियां सलामत रखी। वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा कि हादसे के मुतासरा 82 अहले खाना को 10 लाख रुपए दिए गए। कुछ फैमिली ने हुकूमत की जानिब से ये रकम लेने से इनकार भी किया, जबकि 5 अहले खाना को PIA होटल में ठहराया गया है। उनके अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक हकीर सी कोशिश के 82 फैमिलीज को कंपनसेट किया गया। जो रिमेनिंग 16 थे, या विद इन फैमिली कोई डिस्प्यूट था या वो कंपनसेशन लेने से इनकारी। तैयारा हादसे से मुतालिक वफाकी वजीर का कहना था कि माजी करीब में 6 तैयारे हादसात का शिकार हुए। रिपोर्ट्स ना आई। असल जिम्मेदारी तैयारा हादसे की इन्वेस्टिगेशन की है। इंक्वायरी शफाफ होनी चाहिए, जिम्मेदार से उसका हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी कराएगी। 22 मई को वाकया पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश होगी। इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाकया है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ आइंदा माली साल की पहले से माही में रिलीफ पर आमादगी का इजहार। अब बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर इत्तफाक हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस भी महंगी नहीं होगी। बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर इत्तेफाक हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ आइंदा माली साल की पहली सहमाही में रिलीफ पर आमादगी का इजहार और बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर इत्तेफाक हो गया है। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान नॉन टैक्स आमदन बढ़ाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF आइंदा माली साल की पहली सहमाही तक शराइत में नरमी करेगा और वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज ना लेने की शर्त बरकरार रखेगी। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की बेशतर शराइत अक्टूबर के बाद पूरी होंगी। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर कारबंद रहेगा। 3 रोज कबल लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद एक और लाश निकाली गई है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 22 तक जा पहुंची है। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कबल लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद एक और लाश निकाल ली गई है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 22 तक जा पहुंची है। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके लियारी में मुनद्दम इमारत के मलबे से लाशें निकालने का काम चौथे रोज भी जारी है। रात गए खातून समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। DG रेंजर्स सिंध ने जाए हादसा का दौरा और इमदादी कामों का जायजा लिया। लियारी खड्डा मार्केट में मुनद्दम इमारत का मलबा हटाने के ऑपरेशन के चौथे रोज मुमकिन तौर पर दबे हुए अफराद को निकालने का काम जारी है। मलबे से रात गए मजीद 3 लाशें निकाल ली गयी। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। किसी इंसान की मौजूदगी की वजह से इंतहाई एहतियात से काम लिया जा रहा है।
डीजी रेंजर्स ने भी मुतासर इमारत का दौरा करके इमदादी कामों का जायजा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से निकाले जाने वाली 50 साल खातून की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि इमारत के मुतासरीन की रिहाइश के लिए इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया है। बेबस अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में कोरोना के तेज तरीन फैलाव वाला मुल्क बन गया है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है पाकिस्तान में 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन जरूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में कोरोना के तेज तरीन फैलाव वाला मुल्क बन गया है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन जरूरी है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 24% है, जो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नए केसेस में 10वें नंबर पर, आइसोलेशन का निज़ाम कमजोर, शहरी हाथों की सफाई, मास्क, समाजी फासला अपनाने से गुरेज़ा है। हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर पाकिस्तान को एशिया और बहरुल काहिल का चौथा खतरनाक मुल्क करार दे दिया, जबकि लॉकडाउन नरम करने पर आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान को खबरदार किया है। कहा है कि पाकिस्तान लॉकडाउन नरम करने की 6 में से किसी एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतरता। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा मौशी हालात में लॉकडाउन नहीं कर सकते, SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। जबकि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO का मशवरा दुरुस्त है, कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़े तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक आलमी इदारा सेहत WHO ने पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के फैलाव के हवाले से इकदामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि नए केसेस रिपोर्ट होने वालों में पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आ गया है। कोरोना के मरीज को ट्रेस करना और किसी जगह आइसोलेट करने का निज़ाम भी पाकिस्तान में कमज़ोर है, जबकि पाकिस्तानी अवाम हाथों की सफाई, मास्क और समाजी फासले के इकदामात को मानने से कासिर है। WHO ने अपने मरासले में पाकिस्तान में 2 हफ्ते सख्त और 2 हफ्ते नरमी के साथ लॉकडाउन अपनाने की सिफारिश की है और रोजाना 50,000 से ज्यादा टेस्ट करने की तजवीज़ दी है, ताकि कोरोना वायरस का फैलाव और मरीजों को ट्रेस किया जा सके। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान मिशन के सरबराह डॉक्टर पालिथा माहीपाला की जानिब से वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को लिखे गए खत में कहा गया है कि अब कोरोना पाकिस्तान के हर जिले तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के कुल केसेस में से कराची में 34%, लाहौर में 19%, पेशावर में 5.31%, कोयटा में 5.25%, रावलपिंडी में 3.35% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान रोजाना 1000 केस रिपोर्ट हुए थे। जुज़वी लॉकडाउन में औसतन केसेस की तादाद 2000 तक पहुंच गई। ईद और उसके बाद केसेस की तादाद रोजाना 4000 तक पहुंच चुकी है और नए केसेस रिपोर्ट होने वालों में पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के हवाले से आलमी इदारा सेहत की SOPs पर पूरा नहीं उतरता, जिसमें कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन कंट्रोल करना, मुल्क के सेहत के निज़ाम को बेहतर करना, मरीजों को ट्रेस और आइसोलेट करना, हॉटस्पॉट में कोरोना के रिस्क को कम किया जाना, तमाम मकामात पर हिफाजती इक़दामात अपनाना शामिल है। मगर पाकिस्तान उन नुकात पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर से लॉकडाउन खोल दिया गया। यहाँ पर लिए जाने वाले सैंपल्स में पॉजिटिव केसेस की शरह 24% है, जबकि उसे 5% होना चाहिए। मरीज को ढूंढने और उसे आइसोलेट करने का निज़ाम कमजोर है। पाकिस्तान में सिर्फ 751 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उनको लेटर मौसूल हो गया और इस हवाले से पंजाब हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि WHO ने ठीक कहा, खत काबीना में पेश करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये लेटर है, एक WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है और कोई फिगर आपसे छुपाई नहीं जा रही। नंबर ऑफ टेस्टों की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँची। उनका मजीद कहना था कि जिन इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ेंगे वहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन का फैसला काबीना कमेटी करेगी। उन्होंने बताया कि सूबे में अब तक कोरोना के 2,99,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें
पेट्रोलियम डिवीजन के इदारे हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन के हमरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज में मौजूद फ्यूल स्टॉक्स का मुआयना करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बढ़ने के बाद ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम भी एक्शन में आ गई। पेट्रोल की किल्लत पर पंप्स पर आवाम का रश, शहरी परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल गायब। पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लंबी कतारें, आवाम शदीद परेशानी का शिकार। गुज़िश्ता 9 रोज़ से जारी पेट्रोल की किल्लत पर ओगरा ने एक्शन लिया है और अपनी इन्फोर्समेंट टीमों को मुतहर्रिक कर दिया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें आज से मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज का मुआयना करेंगी। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि आज से ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें पेट्रोलियम डिवीजन के इदारे हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन के हमरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज में मौजूद फ्यूल स्टॉक का मुआयना करेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद 1 जून से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत हैं और हुकूमत अब तक इस मसले को हल करने में नाकाम है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।